नमस्कार, मैं ओम प्रकाश टाक श्री सिद्धि विनायक यूट्यूब स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम राजनीति विज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम आज राजनीति विज्ञान के अंदर यूएनओ के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। किसकी चर्चा करेंगे हम? यूएनओ की चर्चा करेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे बोलते हैं यूएनओ। यूएनओ क्या बोलेंगे? यूएनओ। देखिए, सबसे पहले यूएनओ क्या है, इसका जन्म कैसे हुआ, इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, इन चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूएनओ जो संघ है, जो यूएनओ जो संघ संस्था है, उसको बनाने की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी जो संस्था है, संस्था बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी हम चर्चा करेंगे। क्यों हमें आवश्यकता पड़ी कि हमें यूएनओ का निर्माण करना पड़ा, यूएनओ की आवश्यकता पड़ी। फिर हम पढ़ेंगे उस जो यूएनओ है, इसका हम इतिहास पढ़ेंगे, इसका विकास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम इसके बाद में? यूएनओ का इतिहास, या हम यूं कहें इसका विकास। हम इसके इतिहास के बारे में, इसके विकास के बारे में हम चर्चा करेंगे भी कैसे इनका जन्म होता है। और फिर हम पढ़ेंगे यूएनओ का चार्टर, यूएनओ का चार्टर। चार्टर यानी यूएनओ का हम पढ़ेंगे क्या? संविधान पढ़ेंगे। यूएनओ के संविधान को क्या कहते हैं? चार्टर कहते हैं। इस चार्टर को हम पढ़ेंगे, जिसमें 111 अनुच्छेद हैं, 10 भागों में इसको बांटा गया है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे जो यूएनओ के जो अंग हैं। आपको पता है यूएनओ के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। हम एक एक करके इन जो यूएनओ के जो अंग हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे भी यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आवश्यकता क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी हम चर्चा करते हैं। आपको पता है 1914 से 1918 के बीच में एक विश्व युद्ध हुआ था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जानते हैं। और उस समय जो पूरा विश्व है वो युद्ध की चपेट में आ चुका था। पूरा विश्व है वो युद्ध की चपेट में आ चुका था। पहले विश्व युद्ध की बात कर रहा हूं मैं, 1914 से 1918 के बीच में जो हुआ था। इसलिए जो पहला जो विश्व युद्ध 1914 से 1918 जो हुआ, उसके समाप्त होने के बाद की बात है। इसके समाप्त होने के बाद सभी देशों के प्रतिनिधियों ने सोचा कि दोबारा ऐसा न हो, दोबारा ऐसा न हो, इसलिए एक ऐसे संगठन की स्थापना की जाए। इसलिए उन सब प्रतिनिधियों ने मिलकर के और लीग ऑफ नेशन की स्थापना की, जिसे बोलते हैं राष्ट्र संघ। 1919 से 1920 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। तो मैं आपको बता देता हूं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जो 1914 से 1918 जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, ये जो प्रथम विश्व युद्ध है, इस विश्व युद्ध में क्या हुआ था? संपूर्ण विश्व युद्ध की चपेट में आया। पूरा विश्व है वो युद्ध की चपेट में आया। इसलिए
इसलिए सभी राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने सोचा कि ऐसी स्थिति पुनः उत्पन्न ना हो, इसलिए एक संस्था का निर्माण किया जाए। तो सभी देशों ने मिलकर के और क्या काम किया, जो लीग ऑफ नेशन की क्या की स्थापना की थी, नेशन की स्थापना की, लीग ऑफ नेशन की क्या की स्थापना की। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब की? सन 1919-20 में, जिसे हम यूं कह सकते हैं यूएन बोलेंगे, या सॉरी यूएन नहीं, एनओ, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। एनओ की स्थापना की, लीग ऑफ नेशन की क्या की स्थापना की 1919-20 के अंदर। किस संधि के आधार पर की? वर्साई की संधि के आधार पर। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जिनका नाम है वुड्रो विल्सन, इनके प्रयासों से जो वर्साई के संधि के आधार पर यूएसए के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन के प्रयासों से इसकी क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है वर्साई की संधि के आधार पर। यूएसए के राष्ट्रपति जो वुड्रो विल्सन है, उसके प्रयासों से नेशनल लीग ऑफ नेशन की स्थापना हो जाती है 1920 के अंदर, 1919-1920 के अंदर। अब क्या हुआ, लेकिन जो ये एनओ जिसे हम बोलेंगे राष्ट्र संघ, ये क्या होता है, ये अपने कार्यों में क्या नहीं हुआ? सफल नहीं हुआ, ये असफल हो गया। और इसके असफल होते ही आपको पता है दूसरा विश्व युद्ध हो गया था। कौन सा युद्ध हुआ? दूसरा विश्व युद्ध हुआ सन 1939 से 1945 के मध्य। तो देखें, ये जो एनओ है जिसे हम लीग ऑफ नेशनल के नाम से जानते हैं, ये एनओ जिन्हें राष्ट्र संघ भी कहते हैं, ये अपने कार्यों में क्या हो गया था? असफल हो गया था, क्योंकि इसका कार्य क्या था? वे विश्व में क्या बनी रहे? शांति बनी रहे, किसी प्रकार से दूसरी घटना ऐसी उत्पन्न न हो। लेकिन हुआ क्या? द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध हो गया कब? 1939 से 1945 के बीच ये दूसरा विश्व युद्ध चला। तो हम यूं माने भी जो ये राष्ट्र संघ है ये काम करने में असफल हुआ। असफलता के कारण ही जो दूसरा विश्व युद्ध है वो उत्पन्न हो गया था। इसका मतलब ये हुआ कि जो राष्ट्र संघ है, जो एनओ है, वो क्या है? विश्व शांति बनाए रखने में क्या रहा? असफल रहा, कमजोर एक संस्था थी। इसी वजह से दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। अब क्या हुआ? ऐसा जब विश्व युद्ध हुआ तो ऐसा होते ही जो प्रतिनिधि जो थे वो अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए इससे भी एक शक्तिशाली संस्था को स्थापित करना
चाहते थे। यूएनओ राष्ट्र संघ से भी एक शक्तिशाली संस्था स्थापित करना चाहते थे। कौन चाहते थे? सभी देशों के प्रतिनिधि, जिन्होंने राष्ट्र संघ की स्थापना की थी, वही सारे देश ये चाहते हैं कि जो राष्ट्र संघ है इससे भी एक शक्तिशाली संस्था स्थापित की जाए, जो हर प्रकार की जो वैश्विक समस्या है, यह शक्तिशाली संस्था क्या काम करेगी? जो वैश्विक समस्या है, वैश्विक समस्या, इन वैश्विक समस्याओं का क्या कर सके? समाधान कर सके। अब ये वैश्विक समस्याएं कौन कौन सी हो सकती है? वैश्विक समस्या मैं यूं कह सकता हूं, गरीबी हो सकती है, गरीबी है, पर्यावरण है, आतंकवाद है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, आपदा है, इसी के साथ में अशांति है, विश्व जो युद्ध हैं, ये सारी की सारी क्या है? वैश्विक समस्याएं हैं। इन वैश्विक समस्याओं से छुटकारा दिला सके, ऐसी एक शक्तिशाली संस्था की क्या की जाए? स्थापना की जाए। अब ये जो शक्तिशाली जो संस्था होगी, ये किस आधार पर कार्य करेगी? तो इसमें कौन कौन से देश शामिल होंगे? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अब देखें, ये जो संस्था है, इस संस्था के अंदर सभी जो देश हैं, जिन देशों के द्वारा स्थापना की जाएगी, वो सभी देश मिलकर के क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। जो एक नई शक्तिशाली संस्था होगी, इसके अंदर जिसमें सभी देश के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो एक नई शक्तिशाली संस्था में क्या होगा? तो नई शक्तिशाली संस्था के अंदर ये था भी जिसमें सभी देशों के प्रतिनिधि शामिल हो, जिसमें सभी देशों के प्रतिनिधि क्या हो? शामिल हो। ऐसा चाहा सभी देशों ने मिलकर के जो नई शक्तिशाली जो संस्था हम स्थापित करेंगे राष्ट्र संघ के स्थान पर, उस नई शक्तिशाली संस्था जो वैश्विक समस्याओं से निपटेगी, ऐसी संस्था के अंदर जो सभी देश जो प्रतिनिधि हैं वो क्या होने चाहिए? शामिल होने चाहिए। उसके बाद में सभी जो राष्ट्र हैं, सभी शामिल राष्ट्र सहयोग के आधार पर क्या करेंगे? कार्य करेंगे। इस शक्तिशाली संस्था के अंदर वैश्विक समस्या से निपटने के लिए जो संस्था होगी, उस संस्था का सभी देश क्या करेंगे? सहयोग करेंगे, और एक देश दूसरे देश का भी क्या करेगा? सहयोग करेगा। उसके बाद भी कोई भी एक देश दूसरे देश पर आक्रमण न करे, परस्पर देश क्या न करे? आक्रमण नहीं करें। परस्पर एक देश है वो दूसरे देश पर क्या नहीं करेगा? आक्रमण नहीं करेगा। और क्या होगा? जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद होंगे, अंतरराष्ट्रीय विवाद
विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाना। कोई भी इस संस्था के साथ में किसी देश का विवाद हो जाए या किन्हीं दो देशों का आपस में विवाद हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई भी मुद्दा हो, तो ऐसी स्थिति में वो जो देश होंगे वो शांतिपूर्ण तरीके से जो विवाद होगा उसको निपटाएंगे और एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां हैं, जो संप्रभुता है, अखंडता है, उसका क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। यानी सभी राष्ट्र है वो प्रत्येक देश की अखंडता का, उसकी संप्रभुता का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय संधियों का तथा संप्रभुता का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। ऐसे देश है वो नई एक शक्तिशाली संस्था के अंदर शामिल होंगे। जो देश नई शक्तिशाली संस्था में शामिल होंगे वो क्या करेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे सारे मिलकर के। अब ऐसा करके और एक नई शक्तिशाली संस्था का जन्म हुआ जिसे नाम दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संधि तथा संप्रभुता का सम्मान करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाएंगे, परस्पर देश आक्रमण नहीं करेंगे, सभी शामिल राष्ट्रीय सहयोग के आधार पर कार्य करेंगे जिसमें सभी देशों के प्रतिनिधि क्या होंगे, शामिल होंगे। इसलिए क्या किया गया, 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या की गई, स्थापना की गई। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, वैश्विक समस्याओं से निजात पाने के लिए इसकी स्थापना की गई, जो मैंने आपको बताई है। वैश्विक समस्याओं, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, जैसे गरीबी है, बेरोजगारी है, पर्यावरण है, आतंकवाद है, विश्व युद्ध जो है, इन समस्याओं से निजात पाने के लिए ऐसे सभी देश मिलकर के काम करेंगे। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए सभी देशों के प्रतिनिधियों ने मिलकर के 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। और ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना होती है, ये किसका स्थान लेता है, ये स्थान लेता है NO का। किसका, NO यानी राष्ट्रीय संघ का। राष्ट्र संघ का ये क्या लेता है, स्थान लेता है। राष्ट्र संघ का स्थान किसने लिया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने लिया। तो हम यूं कह सकते हैं राष्ट्र संघ का प्रतिनिधि कौन है, राष्ट्र संघ है। राष्ट्र संघ की तो स्थापना हुई थी, थोड़े ही समय बाद इसकी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो हम यूं कह सकते हैं राष्ट्र संघ की शेषवावस्था में क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और उसकी जगह प्रतिनिधि आया ये, या हम यूं कह सकते हैं उत्तराधिकारी। ये किसका उत्तराधिकारी है, ये राष्ट्र संघ का उत्तराधिकारी है। तो ये हमने पढ़ा है राष्ट्र संघ की क्यों आवश्यकता पड़ी इसके बारे में।